जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है। ओके, चैप्टर सेकंड जो है हमारा सिविक्स का संघवाद, फेडरलिज्म। ओके, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें फेडरलिज्म होता क्या है। जब शासन व्यवस्था को दो स्तरों पर चलाया जाए, केंद्र सरकार शासन व्यवस्था को अलग चलाए और राज्य सरकार जो है शासन व्यवस्था को चलाए, तो उसे हम कहते हैं संघवाद। हमने इससे पिछले चैप्टर में श्रीलंका का एग्जांपल लिया और साथ ही साथ हमने उसके बेल्जियम के बारे में जाना। बेल्जियम और श्रीलंका में अंतर इतना ही था कि दोनों ने जो अलग अलग तरीके से समस्या को सुलझाने की कोशिश करी थी। ओके, और वहां पे जो शासन है वो इस तरीके देखने मिला था कि हाँ, एक जाति के पक्ष में ज्यादा जो है समर्थन किया गया श्रीलंका में, जिस वजह से श्रीलंका सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया और उसी की जगह पे बेल्जियम ने उसको आराम से सॉल्व कर लिया था उस मैटर को। अब बात करते हैं अगर हम संघवाद की विशेषताओं की, तो संघवाद की विशेषता क्या क्या होती है। सबसे पहला क्या, दो स्तर की सरकार होती है। इसमें यहाँ सरकार दो स्तर की होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। अधिकार क्षेत्र, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे कानून बनाने और कर वसूलने प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। तीसरा, संविधान की सुरक्षा मिली होती है कि संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है कि हाँ, किसके क्या अधिकार क्षेत्र है, किसके क्या गारंटी है। दोनों स्तरों द्वारा बदलाव, कोई भी बदलाव लाना होगा अगर संविधान में, तो उसके लिए दोनों स्तर मतलब केंद्र और राज्य दोनों को राजी होना पड़ेगा। मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। उसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका जो होती है, सर्वोच्च न्यायालय सबसे प्रमुख न्यायालय के तौर पर भूमिका निभाता है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, कोई भी अगर विवाद होता है केंद्र राज्य के बीच में या दो राज्यों के बीच में, तो फिर उसका जो विवाद का समाधान जो करेगा वो सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। वित्तीय स्वायत्ता होती है इसमें। वित्तीय स्वायत्ता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत दिए गए हैं कि पैसा इकट्ठा करने के आय के जो साधन है वो अलग अलग है। इसके अलावा हम देखते हैं देश की एकता की सुरक्षा करना, इसे बढ़ावा देना, इसका जो है प्रमुख उद्देश्य होता है संघवाद का। अब बात करते हैं अगर हम कि किस तरीके से ये जो संघीय व्यवस्था है अलग अलग देशों में अलग अलग अपनाई गई है। तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर क्या है कि 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। अमेरिका कौन कौन सा, अमेरिका, इसके अलावा हम बात करें अगर स्विट्जरलैंड और साथ में बात करें ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देशों के उदाहरण दे रखे हैं ऐसे जिन्होंने 7 आकर मिलकर संघ बनाया है। और इसके अलावा हम दूसरा जो प्रकार का अगर हम देखें, दूसरी श्रेणी में आते हैं क्या, जहां पे जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन, भारत, बेल्जियम और स्पेन, ये जो ऐसे हैं जहां संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका अपनाया गया है। बड़े देश द्वारा अपने भागों को अलग अलग भागों में बांट देना, अपने देश को गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके अपनाए गए, यहाँ पे दूसरे तरीके। तो 2 तरीके होते हैं, एक मिलकर संघ बनाना आपस में सारे जो क्षेत्र है, ये अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया है। क्योंकि भारत, बेल्जियम और स्पेन में क्या है, यहाँ पर देश की स्थिति को देखते हुए बड़े आकार की वजह से जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और वहां पे शासन व्यवस्था चलाया जाता है। तो इस तरीके से संघ बनाया जाता है। अब बात आती है भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार देखने मिलती है। तो भारत की संघीय व्यवस्था इस प्रकार देखने मिलती है, हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। राज्य सूची पर कानून जो है, राज्य जो संघ सूची है, संघ सूची में क्या है, इसे कहते हैं हम यूनियन लिस्ट। ओके, इंडिया में जो फेडरलिज्म देखने मिलता है इसमें 3 लिस्ट है। कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्क्रीट लिस्ट। ओके, इसके अलावा जो इसमें बात करें हम, यूनियन लिस्ट है, इसमें कौन कौन से मामले आते हैं। इसमें जो बड़े मामले हैं वो सारे आते हैं, जैसे बैंकिंग है, विदेशी मामले हैं, संचार है और मुद्रा, जैसे ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। इसमें पहले टोटल जो है 97 विषय थे, सब्जेक्ट्स, और अभी कितने हैं, 100। ओके, प्रेजेंट टाइम में जो है 100 है और पहले कितने थे इसमें, प्रीवियस टाइम में पहले 97 थे, 97, अब हो गए 100। राज्य सूची की बात करें, इसमें पहले जो थे वो थे 66, अब हो गए हैं घटकर 61। और जो ये समवर्ती सूची है, इसमें पहले थे 47, अब बढ़ गए, इसमें जो 5 यहाँ से निकाले गए थे वो अब इसमें डाल दिए गए और ये 42वें संशोधन के द्वारा किया गया था। ओके, तो इस तरीके से विषयों की संख्या अलग अलग दी गई है।
राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? पुलिस है, व्यापार है, इसके अलावा वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, ये सारी चीजें जो आती है वो राज्य सूची में आती है। समवर्ती सूची में बात करें अगर हम, तो शिक्षा, वन, और जिन पे दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। राज्य सूची के जो विषय है इन पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जो विषय आते हैं उन पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से हमारे को ये देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात करें कि जो हमारे को अलग अलग स्थिति देखने मिलती है कि कुछ क्षेत्रों को विशेष प्रावधान भी दिए गए इस कारण से, जैसे 371 अनुच्छेद के द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए, और वही बात करें 370 के तहत जैसे जम्मू कश्मीर को दिया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं, और हम आगे देखेंगे हम कि किस तरीके से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ओके, किस तरीके से शासन व्यवस्था, संघीय व्यवस्था किस तरीके से चलती है, जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म को किस तरीके से चलाया जाता है। तो सबसे पहली बात इसमें जो है भाषाई राज्य है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। जब भारत सन 1947 में ब्रिटेन से आजाद हुआ था, उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा ये था 565 रजवाड़े थे टोटल, कितने? 565 रजवाड़े थे, जिन्हें हम कहते हैं क्या? प्रिंसली स्टेट। ओके, तो उनको अगर एक करना था तो उनकी कुछ मांगों को ही मानना था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। सबसे पहले भाषा के आधार पर जो राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था, सबसे पहला भाषाई राज्य। कब बना था? 1953 में। ओके, भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य 1953 में बनाया गया था। पोट्टी श्री रामुलु के द्वारा भूख हड़ताल की गई थी 56 दिन की, इसके लिए भाषा के आधार पर राज्य के लिए, तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया। उसके बाद में राज्यों का निर्माण हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। इसके फैजल अली अध्यक्ष थे। कौन? फैजल अली, फैजल अली। ओके, इसके अध्यक्ष थे, हमारे को जो देखने को मिलते हैं फैजल अली। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरह से बाद में 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट जिसमें कितने राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अभी वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे को देखने को मिलते हैं। तो भाषाई राज्य इसलिए बनाए गए ताकि सभी राज्यों को उनका हक मिल सके, और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र 60 में बने, 63 में नागालैंड बना, 66 में पंजाब हरियाणा बने। ओके, 71 में जो हिमाचल बनाया गया, 75 में सिक्किम बनाया गया, 72 में जो है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बने। 75 के बाद सिक्किम के बाद में सन 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम का निर्माण हुआ। ओके, उसके अलावा हम बात करें जो सन 2000 में फिर उत्तराखंड, झारखंड और वो निकले, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, झारखंड निकला, बिहार से उत्तराखंड, यूपी से निकला। तो इस तरीके से राज्यों का गठन किया गया। भाषाई राज्य का जो है ये कॉन्सेप्ट इसलिए अपनाया गया ताकि कोई भी जो है राज्य अपने आप को देश से टूटने की बात ना करे, आपस में सभी की जो है बात को बनाया जा सके। इसके अलावा दूसरा जो मुद्दा है भाषाई नीति। भाषा नीति जो है, तो पता है भाषा जो है, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। ओके, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। टोटल भाषा हमारी कितनी देखने को मिलती है? 22 लैंग्वेजेस हमारे को देखने को मिलती है। 22 भाषाएं, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, और इसके अलावा जो हमारी कश्मीरी, उड़ीसा की, और साथ ही साथ असम की असमिया। फिर बाद में कुछ संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जैसे सिंधी भाषा जो जोड़ी गई 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में, और फिर बाद में वो जो नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी जोड़ी गई। फिर बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली, ये जो है संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। तो इस तरीके से भाषा की नीति अपनाई गई और भाषा का सम्मान किया गया, सभी भाषाओं को रिस्पेक्ट दी गई। तो टोटल भारत में 22 भाषाएं जो हैं, और भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग किया गया था सन 1965 तक। जब आजाद हुए थे, संविधान लागू हुआ था, 1965 तक अंग्रेजी इस्तेमाल हुई। अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश का यूज किया गया। 1965 तक सारे काम इंग्लिश में किए जाते थे, लेकिन बाद में जो है एक तरह से हिंदी को भी एक राजभाषा के तौर पर रख दिया गया और कहा गया कि हाँ, आपस में जो है हिंदी ऐसी भाषा है जो सभी को जोड़ती है। तो इस पे बहुत बहस हुई थी संविधान सभा में, लेकिन इसको सॉल्व कर लिया गया। तीसरी चीज जो संघीय व्यवस्था के लिए जरूरी थी वो थी केंद्र राज्य के संबंधों को परिभाषित करना। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है इनको परिभाषित करने के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय वैसे होता है, लेकिन इसके लिए कई आयोग भी बनाए गए, जैसे सरकारी आयोग बना, सरकारी आयोग,
1983। एक है पुंछी आयोग, ये मदन मोहन पुंछी के नेतृत्व में बनाया गया था 2007 में। ये अलग अलग वो है राज्य और केंद्र के बीच में जो संबंध होते हैं इनको परिभाषित करने के लिए बनाया गया। ये संविधान के भाग 11 में है ये, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 245 से 263 तक आर्टिकल 245 से 263 तक हमारे देखने मिलता है केंद्र राज्य के संबंध। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भाग 11 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है और ये इसलिए किया गया ताकि केंद्र राज्य में आपस में कोई मनमुटाव ना आए। ओके, अब उसके बाद में बात आती है भारत में विकेंद्रीकरण। तो भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि शासन को और ज्यादा स्तरों पे बांट देना, विकेंद्रीकृत कर देना। केंद्र राज्य तो चल ही रहे थे, साथ में स्थानीय सरकार का भी गठन किया गया सबसे पहले। और 1992 में जो है संशोधन हुए, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन, 73वां और 74वां। ये क्या थे? 73वां संशोधन गांव से क्षेत्र संबंधित है और 74वां शहर से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंचायत का स्तर होता है 3 स्तर का, ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड पंचायत और जिला पंचायत। ऐसे ही शहर में एमसीडी देखने को मिलती है हमारे को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम करती है। तो इस तरीके से ये जो है स्थानीय शासन की जो कड़ी जोड़ी गई, जिससे ये साबित हो पाया कि भारत में विकेंद्रीकरण को अपना लिया गया है। और ये कब हुआ था? 1993 में। ध्यान रखना 1993 में लागू हो गए थे ये दोनों संशोधन और स्थानीय शासन को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। इस तरीके भारत में विकेंद्रीकरण को अपनाया गया, केंद्र, राज्य और साथ में फिर निचले स्तर की सरकार, जिसे स्थानीय शासन कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पे संघवाद को पूरा फॉलो किया गया है। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही दे रखा है आपके। इसमें अगर कोई डिटेल छूट गई आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट करके जरूर। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आते हैं। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो इसमें मैंने कोई चीज छोड़ी नहीं है। ओके, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है 10th के बोर्ड में तो एक एक सब्जेक्ट के एक एक बुक के जो चैप्टर है उनको सही तरीके से करो। और ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट वर्जन है। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।